242 अंग ते गौड़ी राग दे छंत प्रारंभ हो रहे ने। सो पहला शब्द हुंदे ने दो पदे, ते पदे, चौपदे, पंच पदा, इस प्रकार अष्टपदियां। हुण छंत प्रारंभ कीते। छंत जस रूप बाणी। छंत दीयां 6 पौड़ियां घट्टो घट्ट होणियां चाहीदियां। बाकी सतगुरु की सुतंत्रता है, भावें सतगुरु 4, 5, 6, 7, 8। छंत विच कई बार 23 पौड़ियां भी आ जांदियां, बहुत वड्डा छंत भी हुंदा। गुरु नानक देव जी महाराज किरपा कर रहे ने। एक ओंकार, ओंकार जो केवल इको एक है। सतनाम। दुनिया के अंदर तिन्ना लोकां विच केवल एक ओंकार बारे जिक्र है। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। करता पुरख जो सारी सृष्टि का करता है। पुरख तो भाव पूर्ण व्यापक है। जो करता पुरख, अकाल पुरख, सत पुरख, सो पुरख के नावां नाल पुकारिया जांदा। जिवें जिवें उन्हां दी किरिया हुंदी उवें उन्हां दा नाम पैंदा। गुर प्रसाद, गुरां दी प्रसाद जदों हुंदी है किरपा, जदों सिख ते गुरु नानक साहब की किरपा हुंदी है, गुरु ग्रंथ साहिब की मेहर हुंदी है, तां उहनूं एक ओंकार सतनाम की प्राप्ति हुंदी। राग गौड़ी पूर्वी जाति है, गौड़ी राग है। छंत उचारण कीता महला पहला, पहले पातशाह ने। गुरु साहिब इस छंत विच 3 सखियां दे संवाद द्वारा उपदेश करते ने। सखियां या सहेलियां। सहेलियां टैंपरेरी तौर पर होंदियां। सखियां जी बहुतियां आपस विच गूढ़े संबंध होण, एक दूजे बिना रह ना सकण। उन्हां विच कैसे ने, एक उत्तम सखी ब्रह्म ज्ञानी, दूजी उत्तम सखी है मध्यम। उत्तम मध्यम विच आ जांदी। उत्तम सखी ब्रह्म ज्ञानी, उत्तम मध्यम है जो चंगी बिरती वाला जग्यासू हुंदा। तीजी कनिष्ठ सखी है जो इच्छा तो करती है प्राप्ति की, पर तर्कबाज बहुत है। परमेश्वर रूप पति की जिसनूं प्राप्ति हुई है वो उत्तम सखी हुंदी है। अते जो साधन संपन्न हो जावे, सुनिया मन्निया मन कीता भाव की अवस्था वाला ते ब्रह्म ज्ञान विच बस नेड़े ही होवे पहुंचण वाला, वो सखी उत्तम मध्यम कहूंदी है। जिस विच बिल्कुल ही कोई साधन भी ना होवे, दिखावा ज़्यादा होवे, प्राप्ति की इच्छा तो होवे पर मन के अंदर शरधा पूर्ण ना होवे, उहनूं कनिष्ठ कहंदे ने। हुण उत्तम अते मध्यम, उत्तम मध्यम सखी कनिष्ठ नूं नाल लिया के उत्तम सखी ब्रह्म ज्ञानी दे कोल जिवें बेनती करदी है, वो सारा प्रसंग गुरु नानक साहब ने शब्द के रूप विच उचारण कीता है। एक तो वो जग्यासू जिहड़ा नेड़े ही है बस पहुंचण दे, 5वीं 6वीं भूमिका च गया होया। 7 भूमिका ब्रह्म ज्ञान दी हुंदियां ने। एक वो है जिहड़ा सुन सुन के शरधा जी तो होई है पर पूर्ण शरधा नहीं है। वो हरेक गल ते तर्क करदा है, ये किवें हो सकदा, वो किवें हो सकदा। उत्तम मध्यम जिहड़ा जग्यासू 5वीं भूमिका, 4, 6वीं वाला, वो कनिष्ठ नूं अपने नाल लैके ब्रह्म ज्ञानी कोल तसल्ली कराउण लैके आया। तिन्ने बैठ के संवाद करदे ते गुरु नानक साहब उस संवाद नूं लिखदे ने। मुंद रैण दुहेलड़िया जीओ नींद ना आवे। कहंदे हे महापुरखो, ये जो कनिष्ठ मुंद इस्त्री है, मुंद तो भाव इस्त्री। मुंद इस्त्री का मतलब हुंदा अज्ञात जोबन बाला। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है कि प्राप्ति का शौक तो है पर चज नहीं है। ये जो मुंद इस्त्री आज के पास बैठी है, इसकी प्रतख या अवस्था रूपी रात बहुत ही दुख विच बतीत हो रही है, क्योंकि इनू प्रतख नींद या शांति रूपी नींद नहीं आती। सा धन दुबलिया जीओ फिर कै हावै। ब्रह्म ज्ञानी नूं कहंदे ने जिहड़े उत्तम मध्यम जग्यासू है, नेड़े तेड़े ब्रह्म ज्ञान दे पहुंच चुकिया है। सा ये जो धन इस्त्री कनिष्ठा बैठी है, यदी शरधा ठीक ठीक जी है, तन करके भी दुबलिया हुंदा, कमजोर हो रही है, अते मन करके भी कमजोर हो रही है। परमेश्वर की प्राप्ति ना प्राप्ति रूपी हावै तो भाव झोरे करके बहुत दुखी है।
मिलना चाहती है, शौक जिहा भी अंदर परमात्मा का, पर ਚੱਜ नहीं। ਜਦੋਂ कि माड़ा जिहा किरपा होण लगदी उहनूं हौमे हो जाती। ਜਦੋਂ माड़ी जी कोई शरधा की गल करते हैं तो ये किवें हो सकता, उत्थे तर्क कर जाती है। ये जिहड़ी धन तो भाव इस्त्री शुभ गुणा तो रहत होण करके क्रिस हो रही, कमजोर हो रही है, ते परमात्मा की ना प्राप्ति रूप झोरे करके इनू शांति रूपी नींद या अवस्था रूपी नींद की प्राप्ति नहीं हुंदी। इसलिए आप किरपा करो जिस करके इनू परमात्मा की पति परमात्मा की प्राप्ति होवे, क्योंकि जीव रूप इस्त्री उत्ते शब्द उच्चारण कीता। धन थी दुबल कंत हावै केव नैणी देखै। कंत पति परमात्मा की नाम प्राप्ति रूपी हावै हुंदा झोरे, झूरना, झोरे करके इस्त्री कमजोर हो रही है। इस प्रकार नेत्रां नाल पति परमात्मा नूं देखना करे। किस प्रकार देखना करे अते वो नेत्र भी किहड़े ने जिन्हां नाल इह परमात्मा नूं देखे, वो भी किरपा करके दस दिओ। सो इस प्रकार दे नाल ये आसा, जो आसा है पहली तुक दा हुंदा है निशाना। सो ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਥਨ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘਾਵਲੋਕਨ ਛੰਦ ਦੀ ਚਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਘਾਵਲੋਕਨ ਛੰਦ, ਸਿੰਘਾਵਲੋਕਨ ਛੰਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਛੰਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਭੁਜੰਗ ਪ੍ਰਿਆਤ ਛੰਦ। ਭੁਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੱਪ, ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। सप खब्बे सज्जे जो तुरदे देखो सप नूं किवें रेंगदा जांदा हुंदा। इसे तरह ही भुजंग प्रियात छंद हुंदा। नमो सर्व माने समस्ति निधाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे। ये सप दी जाल वांगू छंद जांदा। एक मध भार हुंदा छंद, मध भार हुंदा विचकार जे भार होना। उधर उन्ने ही अखर उधर ने, उन्ने ही अखर उधर ने। मन मन प्रणाम गुण गन मुदाम, इदां बराबर बराबर अखर जाने ने। इन्हां चीज़ों की लोड़ आपां नूं ज्ञान विच पैंदी है, ताकि कल नूं आपां भी कदे गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करना होवे, आपां नूं पता होना चाहिए कि की कित्थे लिखिआ ते इहदा मतलब की हुंदा। सो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह फरमाउंदे ने कि किस प्रकार नेत्रां नाल अपने पति परमात्मा नूं देखना करे। वो नेत्र भी किहड़े ने जिन्हां नाल देखना करे। सिंगार मिठ रस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखै। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ मैं इस गल नूं इउं कहंदी हां कि पति तो बिना जप तप रूपी श्रृंगार करने, मिठे बचन बोलने, प्रेम दीआं गल्लां करनियां ते चीज़ां नूं भोग लगाउणे आदਿਕ, भोजन हुंदा ज्ञान दीआं गल्लां करनियां, भोजन पका के छकाउणे, दान पुण्य करने, सब झूठे ने। क्योंकि पति परमात्मा तो बिना ये कर्म किसी लेखे विच नहीं पैंदे। जदों तक उहदी प्राप्ति नहीं हुंदी उदों तक साडे बाहरले साधन जिहड़े ने कीते होए निष्फल चले जाते हैं। मैं मत जोबन गर्भ गाली दुधा थणी न आवे। ये संत जी जोबन अवस्था रूपी जिहड़ी मै तो अर्थ हुंदा शराब, शराब दी मत मस्ती अते गरीब, गर्भ हुंदा भाव निमरता गरीब। सो जिहड़ी हुंदी आ उहनूं छड्ड के गर्भ हुंदा हंकार, ते हंकार ने इहनूं गाल दिता है। कहण तो भाव कि जिहड़ी जवानी रूपी अवस्था सी, ये मानो इहने मस्ती दी एक शराब पीती, किसी दी गल ही ना जदों सुने। मैं इहनूं बहुत समझाउंदा कि तू जोबन दा माण ना कर, जवानी दा माण ना कर, जोबन नूं व्यर्थ ना गवा, क्योंकि मुड़ के इस जोबन ने मिलना नहीं। जिस तरह एक वेर जो आपां दुध चो लैंदे आ, दुध चोया होया फिर वापस नहीं जांदा उत्थे। जे आपां कहीए कि उत्थे दुध वापस चले जावे आसणां दे विच, मुड़ के नहीं जांदा गऊ मझ दा दुध। इसे तरह उत्तम मध्यम सखी दी कही हुई बेनती सुन के हुण उत्तम महात्मा रूपी सखी उत्तर दिंदी है। नानक सा धन मिलै मिलाई, बिन पिर नींद न आवे। हे उत्तम मध्यम सखी, सा तो भावे कनिष्ठ इस्त्री गुरां दी मिलाई हुई परमात्मा रूपी पति नाल मिल सकदी है। जिन्हों पति परमात्मा तो बिना प्रतक्ष जां शांति रूपी निंद्रा नहीं आउंदी। मुंद निमाननियां जियो बिन धनी प्यारे। फिर उत्तम मध्यम सखी जिहड़ी है ब्रह्म ज्ञान के नेड़े पहुंची हुई है, वो कहती हे महापुरखो ब्रह्म ज्ञानी गुरमुखो प्यारिओ, प्यारे धनी परमात्मा तो बिना ये मुंद इस्त्री निमाणी हो रही है। क्योंकि औरत का माण पति करके ही हुंदा, पति तो बिना औरत का कोई माण नहीं हुंदा। ये जीव रूप इस्त्री का माण जिहड़ा पति परमात्मा ही है।
गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह ते आपां नूं जिवें माण है, सो जिवें अकाल पुरख दे उत्ते आपां नूं सारिआं नूं माण है, जिवें 10वें पातशाह दे उत्ते सारिआं नूं माण है कि साडा पिता हो। जे साडे पिता वल कोई उंगल चकदा, कोई बोलदा, कोई कुछ करदा, तो आपां देखिआ भी की हाल हुंदा उहदा। फिर इस करके भावें भी महसूस हो रहा सी बड़े चिर तो भई हुण काफ़ी थल्ले चले गए हैं काफ़ी, पर फिर भी अपने पिता दे उत्ते पंथ हथ नहीं होण दिंदा। किसी ने भी जदों कुछ भी बोल दिता, सारा पंथ इक्को दम सारे संसार दे विच उठ के खड़ा हो गया। किहड़ा ओए जिहड़ा साडे पिओ वल देख सके, बोल सके। दुनिया नूं पता लग गया भी यह 10वें पातशाह दे विरुद्ध, 10 गुरां दे विरुद्ध, गुरु ग्रंथ साहिब दे विरुद्ध नहीं बोलना। बई खालसा बैठा, की हो गया जे बब्बर शेर सौ गया सी तां की हो गया, माड़ी जी गल होई तो उठ के शेर ने जदों भबक मारी तो सारे ही दब गए उस वक्त। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने सानू अपने प्यो ते माण है। सो ज्यों बारक पिता ऊपर करे बहु माण, बुलाया बोलै गुर कै भाण। इयों जग्यासू नूं माण हुंदा गुरु साहब जी ते। और महाराज सच्चे पातशाह भी कहने हर जीओ निमाणिया तू माण, नचीजिया चीज करे मेरा गोबिंद, तेरी कुदरत कौ कुर्बान। जैसा बालक भाए सुभाई लख अपराध कमावै, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बौड़ पिता गल लावै। पिछले औगण बख्श ले प्रभ आग्ञा मार्ग पावै, क्यों सुख पावैगी बिन उर धारे। हे महात्मा जी मैं इहनूं ये भी आखदी हां कि तू हिरदे विच परमात्मा दे नाम नूं धारे तो बिना किवें सुख पावेंगी। वो जिहड़ी तीजे नंबर दी जग्यासू है ना, वो आपां आ जिहड़ा डोलदा। गुरु ग्रंथ साहिब पूर्ण पुरख अकाल पुरख सतपुरख वाहिगुरु आप ते आपां नूं गुरबाणी दे राहीं सतगुरु समझा रहे ने उत्तम हो करके। आपां उह चीज़ नूं समझना, सतगुरु कहने जदों तक तुसीं मन दे अंदर नहीं वसाउंदे नाम नूं, जदों तक मन दे अंदर तुसीं गुरु दी सिੱਖਿਆ नूं नहीं वसाउंदे, उदों तक तुसीं डावांडोल ही रहना, स्थिति इही जी रहनी। नाह बिन घर वास नाही, पुछो सखी सहेलिया। नाह हुंदा पति, पति परमात्मा की किरपा तो बिना सत्संग घर विच वासा नहीं हुंदा। पहलां उहदी किरपा हुंदी तां सत्संगत मिलदी है। सत्संग घर तो बिना पति परमात्मा का नाम नहीं मिलता। नाम तो बिना अंतर्मुखता रूपी घर विच वासा नहीं हुंदा, अंदर नूं बिरती वापस नहीं आउंदी। अंतर्मुखता तो बिना पति परमात्मा का ज्ञान नहीं हुंदा। ज्ञान तो बिना स्वरूप घर विच वासा नहीं हुंदा। स्वरूप घर विच वसे तो बिना पति परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुंदी। हे सखी जे मैं झूठ बोलदी होवां तां तूं इस सहेली महात्मा रूपी सखी तो अथवा गुरु ग्रंथ साहिब तो पुछ लै, जे मैं तेनों झूठ बोलना। रब की किरपा नाल सत्संगत मिलती है। सत्संगत तो बिना पति परमात्मा नहीं मिलता। अंतर्मुखता बिरती नहीं हुंदी। ज्ञान गुरु तो बिना हो नहीं सकता। स्वरूप का ज्ञान, रूप का ज्ञान तो आपां नूं जिहड़ा बाहरला है अपना शरीर है, रूप है अपना। सो स्वरूप का ज्ञान महाराज सच्चे पातशाह कहते अंदर अपना स्वरूप जिहड़ा उहनूं देखना। असल आपां की कहने कि ब्रह्म ज्ञानी फलाना ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी उदों बनता जदों स्वरूप का ज्ञान हुंदा अंदरों। स्वरूप के ज्ञान तक पहुंचण लई अभ्यास है, मेहनत है, सत्संगत है, वध तो वध बाणी पढ़न का अभ्यास करना। बिन नाम प्रीत प्यार नाही, वसह साच सुहेलिया। फिर मैं इस तरह भी कहनी है कि नाम विच प्रीति कीते तो बिना परमेश्वर पति लई जिहड़ा अंदर हिरदे च प्यार है ना, वो प्यार नहीं हुंदा। ते जे सच विच वसे तां सुहेलिया तो भाव सुखी होवेगी। हे सखीए सच दे विच वस, सच दे विच वस। जिथे सतगुरु दा हुण उपदेश चल रहा बहुत उच्ची उडारी है। कई बार बड़ा रौचक जिहा सुंदर उपदेश हुंदा अज, क्योंकि बड़ी उत्तम जग्यासू का उपदेश हो रहा। सच मन सज्जन संतोख मेला, गुरमति सौ जाणिया। हुण उत्तम महात्मा रूपी सखी कथन करदी है ब्रह्म ज्ञानी, जां अथवा कह लो गुरु साहब कहंदे ने, कहने जिहने गुरमति लई पहलां गुर सिੱਖਿਆ द्वारे सच नाम नूं मन मन्नण कीता है। गुरु की सिੱਖਿਆ लैके सच्चे नाम का मनन किया। पहला तो आपां नूं यही नहीं पता कि वाहिगुरु मंत्र है की, मूल मंत्र की चीज़ है। जे इहदा ज्ञान हो जाए आपां नूं गुरमत लैके
नाम की चीज़ है तो नाम नूं फिर मन्नण दा मन मनदा है। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन न जाणै मन कोय। कहते ਉਹਦਾ संतोख आदਿक शुभ गुणां नाल फिर मिलाप होया। ਜਦੋਂ नाम आ गया तो फिर संतोख हो गया। ਜਿਹਦਾ शुभ गुणां नाल मिलाप होया ਉਹਨੇ पति परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। नानक नाम ना छोड़ै सा धन नाम सहज समाणिया। धन गुरु नानक देव जी कथन करते हैं उत्तम सखी की कहती है, ये जो धन है इस्त्री, ये जीव इस्त्री बैठी है, इसनूं चाहिदा कि परमेश्वर के नाम नूं ना छड्डे, क्योंकि नाम करके सहज पद विच अभेदता हुंदी है। नाम करके आपां गांह वधदे हैं। नाम की ताकत का ज्ञान सिख पंथ नूं 1% बंदियां नूं सिर्फ अपने 1% नूं हो जाए, मैं ज़्यादा ही कह रहा कुछ, 99% बंदियां नूं नाम का नहीं ज्ञान है। जे सिख कौम नूं किते नाम का ज्ञान हो जाए भी नाम की चीज़ है, बाकी हर प्रकार का आपां नूं ज्ञान है, नाम की ताकत का ज्ञान नहीं। नाम की चीज़ है, ये बारे बह के हमेशा आपां नूं सोचना चाहिए। परमेश्वर का नाम सब तो वड्डा ते परमेश्वर ने ओंकार कह के सृष्टि बनाती थी एक छिन विच। देखो ओंकार उहदा नाम है, एक ओंकार उहदा नाम है। नाम दे नाल परमेश्वर ने खंड ब्रह्मंड रच दिते ने, धरती बनाई, समुंदर नाम नाल बनिया। नाम की ताकत नूं पहचानो। 84 लाख जून नाम की ताकत नाल बनी है। अपना जन्म नाम की ताकत नाल होया। माया नाम की ताकत नाल बनी। जो कुछ आपां खांदे पींदे पैरदे नाम करके बनिया। एक बंदे नूं मैं कहा हर का जिहड़ा नाम है औखद रूप है, दवाई रूप है। नाम औखद, सर्व रोग का औखद नाम। पढ़िया लिखिया बंदा सी। कथा तो बाद कहंदा पटियाले तुसीं कहने हो कि नाम रूपी दवाई खाओ फिर ठीक हो जाता है। नाम दवाई किवें होया? मैं कहा सृष्टि का सारी दी बनतर किने बनाई? कहंदे परमात्मा ने। धरती की बनतर परमात्मा ने बनाई तो मैं क्या जिहड़ियां जड़ियां बूटियां जिन्नियां भी धरती ते हुंदियां ने, हिमालय पर्वत के उत्ते बहुतियां ज़्यादा हुंदियां ने दवाइयां बूटियां। उत्थे तो इन्नियां जिहियां बूटियां पईयां, हाले तक उन्हां दा आपां नूं ज्ञान नहीं। उन्हां बूटियां नूं उस धरती ते पैदा किहने कीता? परमात्मा ने। नाम करके होईयां ना। नाम बीज रूप है, जिवें नाम दे विचों सारा कुछ पैदा होया। दुनिया विच आपां जे कद्दू का बीज बीज दईए तो कद्दू की वेल पैदा हुंदी है, अंब की गुठली बीज दईए तो अंब पैदा हुंदा है। एक चीज़ का एक बीज हुंदा दुनिया च, पर परमात्मा का नाम सर्ब बीज है। परमात्मा दे एक नाम तो ही इन्ना कुछ बनिया जिन्ना कुछ आपां देख रहे अखां दे नाल। सो आपां नूं किसी भी चीज़ की हुण लोड़ है दुनिया च। परमात्मा ने ओंकार कहा तो सृष्टि विच माया की रचना हुई, देवतियां की रचना हुई, पदार्थां की रचना हुई, साडी हुई, खाण पीण वाली चीज़ां की हुई। जदों उन्हें एक बार ओंकार कह के इन्ना कुछ बनाया तो तुसीं जे एक ओंकार सतनाम करता पुरख का जाप करोगे कि तुहाडे घरे नहीं बनूगा कुछ? कि वाहिगुरू कहण नाल फिर तुहानूं वो नहीं मिलू जो तुसीं चाहुंदे हो? परमात्मा ने फुरना कीता एको हम श्यामा बहु परजा जाए, एक तो बहुते रूप हो जावां। परमात्मा ने जो फुरना कीता मैं एक तो बहुते रूप हो जावां, उहदा भी तो फुरना ही सी। उहने की कीता? एक वचन कीता ओंकार, सृष्टि रचना होगी। प्रथमै ओंकार तिन कहा, जग 10वें पातशाह कहंदे ने प्रथमै ओंकार तिन कहा सो धुन पूर जगत मोह रहा। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, ओंकार सैल जुग पए, ओंकार वेद निर्मय। सारा कुछ ओंकार तो होया। सो महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं जदों उन्हें ਉਹਦਾ भी फुरना सी कि दुनिया बने, मैं खेड खेडनी है दुनिया बना के। खेल खेला खेल खेल अंत को फिर एक है। कहना मैं खेड खेडनी है, तो खेड खेडण लई रब ने भी ओंकार ही कहा। जदों ने ओंकार अखर कहा तो सारी सृष्टि बन गई, माया भी बन गई, आपां भी बन गए। जदों रब दा फुरना ओंकार कह के पूरा हो गया तो अपने फुरने क्यों नहीं पूरे होणगे? एक ओंकार दा जाप करके तुसीं क्यों नहीं मूल मंत्र करदे? वाहिगुरू मंत्र क्यों इन्ना वड्डा? वाहिगुरू मंत्र नूं जपण लई सारे लोचदे ने, सानूं मिलिया सी जपदे नहीं। तुहानूं पता वेदां विच लिखिया होया वाहिगुरू मंत्र,
यागवल्क ਜਿਹੜਾ मुनि होया ऋषि, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਆਪ। ਉਹਨੇ 10 ਰੂਪ ਧਾਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ 11ਵਾਂ ਸਰੂਪ ਮੌਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਉਸ ऋषि ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਮੰਤਰ ਸੀ ਓਮ ਨਮੋ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ, ਭਗਵਤੇ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਸੀਗਾ। फिर वासुदेव मंत्र तो बाद अखर आया हरि गोबिंद राम, ये सारे अखर बारी बारी आए। सारे ऋषि मुनि कहते जद तुहानू पता है कि वाहिगुरु मंत्र विच पावर बहुत होनी है ते कलयुग विच दिता जाना, फिर तुसीं दे दिओ सारिआं नू। यागवल्क मुखी कहण लग्या, मुनि उस वक्त कहंदा अधिकार नहीं है मेरा वाहिगुरु मंत्र मैं दे सकां। वाहिगुरु मंत्र सिर्फ गुरु नानक साहब ही दे सकते ने आके दुनिया ते, ਇਹ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਧਰੂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਪ ਕੀਤਾ ਤੇ 36,000 ਵਰਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਭਗਤੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। इस करके अपने में जिहड़ी कमी आई ना तो आपां नूं किसे ने दस्सिया। इत्थे जिन्नी कथा लड़ीवार चलदी है शुरू तो, जां शाम की कथा चलदी है, बहु गिणती तो कहती आ सानूं पता ही नहीं सी, आ महाराज लिखिया होया, आ इतिहास लिखिया, सानूं पता नहीं सी। पता कित्थों होना सी जदों असीं किसी थां दे उत्ते कदे सुणिया ही नहीं, कुछ प्रचार करन वालिआं ने कीता ही नहीं। जे आपां प्रचार करदे हुंदे पहिलां तां आपां ध्यान नहीं दिंदे किसे वल। सियाणिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਘਰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਆਪਣਾ ਚੋਰ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦਾ 25 30 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਐਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ, ਫੇਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੰਗਰੂਰ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। मैं अपने वालों ही छोटी जी बेनती करांगा, जदों भी जाओ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ साहब चतर सिंह जीवन सिंह तो पहलियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ सीढ़ियां सी 12 ਉਹਨਾਂ ਦਾ सैट मिलता, 300 ਦਾ ਹੋਊ, 350 ਦਾ ਹੋਊ एक सैट। ਅਸੀਂ कोशिश करके रोपड़ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 4000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ एक DVD सैट ला के ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਥਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ, 3-3 ਘੰਟੇ ਕਥਾ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਾ ਕਮੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ। यही बेनती है कि उत्थे वध तो वध जाके आप लैके दिओ ते आप अगले नूं कथा सुनाउणी शुरू करके आई दी है। इहने भी DVD देती, DVD प्लेयर देता, नाल सीडियां देतियां, वो अगला रख छड्डदा। उहने चल सी की सुननियां, उत्थों फिल्मां लिया के उहदे ते देखदे रहिंदे ने। कथा एक बारी आप कोल बह के सुनो ते सुणाओ। जदों शुरू कराती फिर उहने बंद नहीं करनी। कई बंदियां नूं इत्थे भी सीढ़ियां फ्री वंडियां गईयां सी। भाई गुरसेवक सिंह होना ने, टैक्सस वालियां ने काफ़ी उद्यम किया। एक बंदे दा फोन आया न्यूयॉर्क तो, एक बारी कहण लग्या सानूं भी एक तुहाडा सैट मिलिया सी 12 सीढ़ियां दा, कहना लैके जिहड़ी TV कैबिनेट जी हुंदी उहदे ते रख छड्डिया, साल भर पिया रहा। कहना मेरा हो गया एक्सीडेंट ते मैनूं डॉक्टर ने कहा 1 महीना तू हुण रेस्ट कर। कहने मैं लम्मा पिया उठ के जो TV लागेगा ਜਾਂ TV लाने, कहने मैं देखा सैट या कोई दे गया सी, ला के देखते हैं। कुदरती उन्हें कढ़ के सुखमनी साहब की कथा ला ली, क्योंकि वो सुखमनी साहब की कथा ही पहला सुननी चाहिए। जपजी साहब की कथा महंगी बहुत है। जद कहना मैं सुखमनी साहब की हुण कथा शुरू की है, अज मैनूं सुणदिआं नूं कहना लगातार 24 घंटे ही जो मैं जागना बस शुरू कर देना। अज हफ्ता क होया तो मेरा माइंड हो गया भी हुण मैं अमृत छक लवां, गुरु वाला बन जावां। वाहिगुरू मंत्र बारे किसी ने दस्सिया नहीं किसी नूं। वाहिगुरू मंत्र कितना वड्डा ये भी आपां दस्सिया। भाई गुरदास की चर्चा हुई जिहड़ी काशी दे विच,
सो इउं ਜਿਹੜਾ भी कदे भी कोई सुनन लग्या तो उन्होंने महाराज की कृपा हुई है। इस करके मेरी सारिया संगतां प्रति बेनती आ कि तुसी जिथे जिथे पंजाब च रहिंदे हो अपने रिश्तेदारां नूं कहो चतर सिंह जीवन सिंह तो जाके उत्थों सैट लैके आउण। हरेक घर च MP3 हुंदा ही है ते कथा सुनो। आपां अपनी कोशिश जारी रखी हुई है। थोड़े महाराज मेहर करे टीवी ते अपनी कथा थोड़े चिर नूं तुहानूं हर थां मिलेगी और आपां कोशिश कर रहे हैं। नाले SF6center.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ। हाले तो मैं ऊड़ा आड़ा ही भरा रहा सारिਆਂ ਨੂੰ। बहुत सौखे सौखे अर्थ ताइयों कर रहा, ना मैं बहुता विस्तार नहीं करता। जे आप विस्तार विच पैंदे फिर लड़ीवार कथा नूं टाइम बहुत लग जाता है। सो इस करके बेनती है कि सारिਆਂ नालों जिहड़ी गल है सारे जाने कही जाते हैं भी उत्थे प्रचार की कमी है। अपना सारा दसवंध जिन्ना इकट्ठा करके हुण संगत उत्थे लावे। सो असीं भी हुण इत्थों बैठे उद्यम कर रहे हैं इस गल का कि पंजाब दे विच सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार जिहड़ा ਉਹ ਤਾਂ हो सकता जे घर घर दे विच आपां जा करके कथा दीयां सीड़ियां ला के समझा दईए सारा कुछ। जदों कोई सुनन लग जांदा उहनूं उदों ही पता लगदा, सुनन तो पहलां ज्ञान नहीं हुंदा बंदे नूं। सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह इसे करके आपां नूं कहंदे नानक नाम ना छोड़ै सा धन नाम सहज समाणीआ। मिल सखी सहेलड़ियो हम पिर रावे हा। उत्तम मध्यम सखी कहती है सखी तू सहेलड़ियो महात्मा रूपी सहेली नाल मिल के मैं भी मिलदी हां तू भी मिल, फिर आपां दोनों रल के तिन्ने ही रल के वाहिगुरू वाहिगुरू करिए, क्योंकि तिन्नां नूं ज्यादा फायदा हुंदा। आपां नूं ब्रह्म ज्ञानी दे कोल बह के सिमरन करन दा होर ज्यादा फायदा। गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच संगत रूप विच बह के आपां पिछले ऐतवार सिमरन कीता सी। अज भी कई पुछदे भी सिमरन कराउणा, मैं कहा मैं तो एक बार दिखाना सी भी सिमरन का आनंद आ ते रस है। जे संगत कहूगी करा देंगे। ये तो संगत की मर्जी उत्ते है भी संगत की इच्छा करती कि सानू की चाहिए। गुर पुछ लिखाओगे जियो शब्द सुनेहा। ये जो महात्मा रूपी सहेली गुरु रूप बनी बैठी है ना, इस दे पासों पुछ के मैं शब्द रूपी सुनेहा लिखांगी ते लिखण की जाच सिख लवी। ये गल सुन के महात्मा ने कहा तेरा कहना ठीक है, क्योंकि असल में गुरु साहब ही महात्मा ने, गुरु साहब ही ब्रह्म ज्ञानी ने। पर ब्रह्म ज्ञानी जे बैठा हो उस्ताद रूप हो जाता। गुरु ग्रंथ साहिब का नाम सतगुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी। इस करके जिहड़ा सिखाउण वाला उन्होंने गुरु भी कह दिंदे कई बार उस्ताद। ये सुन के महात्मा ने कहा तेरा कहना ठीक है। शब्द साचा गुर दिखाया मनमुखी पछताणियां। पूरियां गुरां ने गुरमुख इस्त्रियां नूं जिहड़ा सच्चा ब्रह्म दिखाता। शब्द साचा गुर दिखाया, इत्थे शब्द का अर्थ है ब्रह्म। पर मनमुख इस्त्रियां गुर शरण विच ना आउण करके पश्चाताप करदियां ने। इन्ने ही कहा भाई आके बह जा करो सामने सिमरन कर लिया करो। हुण कथा करदे आ दास नूं तुसीं ड्यूटी लाई कथा दी, तुसीं कंन नाल सुणना कथा नूं ते मूँह तां खाली है ना, ते मूँह नाल सिमरन करना। मूँह दे अंदर अंदर वाहिगुरू वाहिगुरू कही जाओ ते ज़्यादातर दर्शन गुरु ग्रंथ साहिब दा करी जाओ। सतगुरु जी साखियात बैठे ने, बेनती भी करते रहा करो महाराज किरपा करो दर्शन बख्शो। हुण ओहो जिहड़े प्रकाश रूप दर्शन तुहाडे ओह भी दे दिओ। सतगुरु सच्चे पातशाह आप किरपा करते हैं। प्रकाश रूप असल विच परमात्मा दा रूप प्रकाश है ते प्रकाश रूप विच दर्शन सतगुरु दिंदे ने। कागज दे उत्ते रात नूं सूरज अखर लिख दिओ। रात नूं चानण नहीं होण लग्या जद तक सूरज नहीं चढ़दा है। चानण तां सूरज ने करना, पर अखर तो ज्ञान हो गया सूरज दा। सूरज चानण करदा है लिखिया होया, पर रात नहीं करदा क्योंकि सूरज हले आया ही नहीं। जदों सूरज आ गया इस तरह वाहिगुरू अखर लिखिया होया है, पर वाहिगुरू प्रकाश स्वरूप है। जदों वाहिगुरू प्रकाश स्वरूप होकर दर्शन दिंदे ने तां किरपा हुंदी। गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह भी प्रकाश स्वरूप ने, पर जदों प्रकाश रूप होकर दर्शन देणगे अपनी शरधा बनूगी ताइयों दर्शन देणगे ना।
कोशिश करनी आपां वध तो वध, जदों भी आपां पंजाब जाना सारिਆਂ ਨੂੰ कोई ਜਿਹਨੂੰ मर्जी पुछो कहना सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के आया। फिर की हो गया, रिश्तेदारां ਨੂੰ सारिਆਂ ਨੂੰ मिलिया। मैं ये कहना भी तुसीं रिश्तेदारां ਨੂੰ ਤਾਂ मिल लो ठीक आ, पर सारे गुरु घर ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ गुरु घर आ खास कर ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। गुरु घरां ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਈ ਏਕੜ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕੰਧ ਕੱਢਦੇ, ਵਿਚਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੈਡ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਬਣਿਆ ਬਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰ ਤੋਂ, ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਬਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਰ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੰਬੀ ਕਾਰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਲੰਮੀ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਇਓ। ਐ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਰ ਲੰਬੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡੇਰਾ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਦ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਰੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਲਿਬਾਸ ਜਿਹਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਲਿਸ਼ਕਣਾ ਜਾਂ ਕਢਾਈਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਦੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉਰੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਅਵਸਥਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਓ ਕਿ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਾਪ। ਇਹ ਆਖੋ ਵੀ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਐਲ ਸਬਰੈਂਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਐ ਨਾ ਆਖੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਕਿਹਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜਾਪ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਭਰਾਵੋ, ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਓਗੇ, ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਮਤਾ ਆਖਿਓ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੈਠਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਤੈ ਚਿੱਤ ਸਮਾਏ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਰੰਗ ਘਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਮਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਉਦੋਂ ਭਜਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਆ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਘਟ ਗਈ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬਹਿਨੇ, ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ $1 ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 5 ਪਾਓ, ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਰੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਫੇਰ ਕਲਕੱਤੇ ਆਏ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ 1972-73 ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੂਜਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿੰਘ, ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਕੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਲਕੱਤੇ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਰੋਜ਼, ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਆਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ, ਹੰਕਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਵਸਥਾ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਐਂ ਕਰ, ਦੇਗ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੀ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਉਮੈ ਸਹਿਤ ਜਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਬਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਲਾਲ ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੂੰਗੇ ਵਾਂਗੂ ਮੁਸਕਰਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੋਲੀ, ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਖੰਡ ਡੁੱਲ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਸਾਚਾ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖੀ ਪਛਤਾਣੀਆਂ, ਨਿਕਸ ਜਾਤੋ ਰਹਿ ਅਸਥਿਰ ਜਾਮ ਸੱਚ ਪਛਾਣਿਆ। ਜੋ ਮਨ ਬਦੋ ਬਦੀ ਬਾਹਰ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤਦ ਉਹ ਮਨ ਮੇਰਾ ਅਚਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ।
साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो। सच्चे वाहिगुरु की प्राप्ति की सिक्ख्या सदा ही नवी हुंदी है, क्योंकि दुनियावी चीज़ां अपनियां पुराणियां हुंदियां तुरियां जांदियां, पुराणियां हुंदियां तुरियां जांदियां, फिर नाश हो जांदियां ने। पर सच्चे वाहिगुरु की प्राप्ति की सिक्ख्या सदा ही नवी है। अते शब्द का नेहो जिहड़ा प्रेम भी नवां ही रहिंदा हमेशा। शब्द विच प्रेम करन दा कोई वेला नहीं, हर वेले ही शब्द विच प्रेम पा के रखो, प्राप्ति की कोशिश करो। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट अपने लिए, अपनी जिन्नी संगत बैठी है जां जिथे इत्थे भी कथा सुनदी संगत, कईयां ने बचपन तो लैके इन्नी उम्र तक गुरु ग्रंथ साहब अगे बड़ी बार अरदासां कीतियां, मत्थे टेके होणगे। उन्होंने बचपन तो लैके मत्था टेकिया। पहली अरदास हुंदी न्याणे दी, आपां माँ बाप करदे आ। फिर न्याणा जब पढ़न जांदा पहले दिन स्कूल फेर लियाउने आ। फिर जब पेपर आउंदे ने तां असीं गुरुद्वारे जांदे हुंदे सी, महाराज पास हो जी, देख कराउणी। सही गल आ, मैं उदों न्याणे नूं पास होण तक ही हुंदा, जां मैनूं घर दे साइकल लै देण, मैनूं मोटरसाइकल लैण, ये अरदासां हुंदियां पहलां। ज्यों-ज्यों इच्छा वधदी जांदी त्यों-त्यों अपणीआं अरदासां वड्डियां हुंदियां जांदियां। विआह शादी हो जे, हुण बालक हो जाण, नौकरी लग जाइए। पर अफसोस कि आपां कदे नहीं मंगिया कि वाहिगुरू जी सानूं अपने दर्शन बख्शो, नामदान बख्शो, सिੱਖੀ बख्शो। बच्चों ਲਈ आपां कदे अरदास नहीं करते भी इन्हां नूं महाराज सिੱਖੀ दिओ जी, नामदान बख्शो। ये अरदास शामिल करो। भगत धन्ना जी कहने गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते तिनके कास वारता। अगे लिस्ट अगली लाई है, दाल सीधा मांगो की। आपां दाल सीधा पहले ही रख लेने महाराज मूहरे, कहने नामदान तो चल असीं की लैणा, सिੱਖੀ तो भी असीं की लैणा, तेरे दर्शनां तो भी असीं की लैणा। नहीं, जे अज तक तुसीं नहीं मंगिया नामदान तो जरूर मंगो। जे अज तक दर्शन नहीं मंगे तो अज जरूर बेनती कर दिओ, हे महाराज मैं तो भुले ही रहा, मैं कदे तुहाडे दर्शन ही नहीं मंगे। वो दर्शनां विच बड़ी किरपा हुंदी, नामदान विच बड़ी किरपा हुंदी है। नानक नदरी सहज साचा, मिलहो सखी सहेली हो। महाराज कथन करदे ने नदरी हुंदा गुरां दी किरपा दृष्टि करके सुभावक सच्चा वाहिगुरू मिलदा। इस करके प्यारी सखी तू गुरां नाल मिलना कर। गुरु साहब की किरपा दृष्टि करके सुभावक ही महाराज मिल जाते हैं। जिन्ना लाभ आपां नूं गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शनां दा हुंदा ना, इन्ना लाभ आपां नूं कदे किते भी नहीं हुंदा, क्योंकि सतगुरु का दर्शन जिहड़ा है ना सफल है, सैत फल दे। गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन एक बार गुरु नानक देव नूं जिवें किसी ने पुछया सी कि महाराज जी आप जी दे दर्शनां दा की लाभ हुंदा है? संगत कहनी दर्शनां दा बड़ा लाभ हुंदा है। महाराज कहते तैनूं मैं की समझावां, तू ऐ कर जंगल विच चलिया जा, अगे जदों फलाना पगडंडी जी देखेगा जाके एक बहुत वड्डा दरख्त है, बोहड़ दा बरोटे दा दरख्त है, उहदे थल्ले खड़ के देखी तैनूं पता लग जू। मुड़े आया वापस, कहना महाराज मैनूं तां कुछ समझ नहीं लगी, मैं गया तां सी। दूजे दिन महाराज कहते चंगा अज जाके आ, कहना जी अज भी नहीं कुछ दिखिया। तीजे दिन कहते अज जाके आ, जदों उत्थे गया उत्थे एक बंदा ते उहदी पत्नी खड़े, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਦਿਵ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਸਿੱਖਾ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਲਿਆਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਾਂ ਤੇ ਕੌਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਬਗਲਾ ਤੇ ਬਗਲੀ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦ ਤੂੰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੰਸ ਤੇ ਹੰਸਣੀ ਬਣੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਇਹ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੱਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹਜੂਰੀਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, मैं प्रसाद लिया के दिता,
उस वक्त महापुरख जोड़ा ला के फटाफट खड़े होके मंजे तो ते थल्ले बैठ के कहने हजूर साहब का प्रसाद लियांदा, थल्ले ना डिगण दई, ध्यान नाल दई मैनू प्रसाद। जदों भी कोई सिख पंजाब जांदा, पटना साहब, हजूर साहब, आनंदपुर साहब, हरमंदर साहब होके आउंदा, ओनू जरूर मिलिया करो। और गुरसिखा तू धन है, तेरे दर्शन करके साडा भी भला हो जाना, ओदा भी गाहां फल मिलदा, दर्शनां दा भी दर्शन अगे फल मिलदा। इसे करके सतगुरु कहने मोको कीजै दास दास, दासन कहो हर दया धार जगन्नाथा। तां सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेलियो, मेरी इच्छ पुनी जियो हम कर साजन आया। परमेश्वर पति नाल मिलन दी जो इच्छा सी वो मेरी पूरी हो गई। साडे अंतःकरण रूप घर विच परमात्मा साक्षात्कार हो गए, प्रकाशमान हो गए, प्रगट हो गए। मेरे हिरदे च प्रकाश दिखण लग पिया, मैनूं सारे पासे ते तू ही है, जोत नजर आउंदी है, चाननी चानण। मुड़ के तो भावें ट्यूबां घर दियां बंद कर दिया करो, जदों प्रकाश हुंदा ना फिर ट्यूबां की लोड़ नहीं पैंदी। जिवें संत बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले तुरे जाण, मीह पैंदा सी माड़ा माड़ा खेत की वट ते वो तो आराम नाल तुर जाण। भाई वधावा सिंह होणी वो दसदे कहने मैं पिछे पिछे जावां, कदे मेरा पैर तिलक जे मैं थल्ले हो जां वट तो, फिर कहने तुसीं तां बाबा जी आराम नाल ही तुर जांदे, मैं औखा तुरया जांदा। महापुरख हस के कहंदे मेरे मत्थे विचों ना जिवें रेल दे इंजन विचों लाइट निकलदा, बड़े सारी कहने आउं लाइट निकल के सामने पैरी मैनूं सारा कुछ दिखदा। ये गल जे आपां अज कहीए भी गल्लां एवें ने जी फलाना ढिमका कर लो, मैं कोई कहना तुसीं लाइट प्रगट कर लो, तुहानूं कोई ना करदा। तुसीं तां माया प्रगट करन लगे होए हो, वो हैगी तुहाडे कोल कि नहीं? घर बना लिया, आह बना लिया, ओह बना लिया, तुसीं तां कई कुछ प्रगट कर लिया, रब ना तुसीं प्रगट कर सके अपने च। जे रब नूं कोई प्रगट करन दा हीया कर ले ना, वो हो जांदा। वो कहना ना करदा, वो तो कहना आओ आओ शुक्र है तू चलिया तो सही है इस पासे, धन है बाबा तू। छेवें पातशाह ने जिवें सिख ने कहा सी महाराज मेरा मन नहीं टिकदा, महाराज कहने धन है, बह गया वो। फिर आके बेनती की, कहने तेरे माता पिता भी धन है। फिर कहंदा उठ के तीजी बारी महाराज मेरा मन नहीं टिकदा, कहने तेरा पिंड भी धन है। वो कहना महाराज मेरी समझ विच आप ही दा वचन नहीं आया, कृपा करके समझा दिओ। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे मैं तो इन्ना ही शुक्र मनाउणा भी तैनूं ये तो पता लग गया मेरा मन नहीं टिकदा। दुनिया विच 99% बंदियां नूं तो ये नहीं पता साडे अंदर मन भी हैगा। कहंदे डंगरां वाली जिंदगी जिउंदी दुनिया, जिद्दण ये पता लग जाए ना मेरे अंदर मन है और ये टिकदा नहीं, उदों बंदा यतन करके टिका भी लैंदा। सिमरन द्वारा, भगती द्वारा, सेवा द्वारा, निमरता रख के मन नूं फिर टिका भी लैंदा। तो इस करके सतगुरु महाराज कहते धन है जे कोई इधर नूं चलिया। सो जिवें माता राम कौर जी हेमकुंड साहब जांदे हुंदे जद 10वें पातशाह महाराज सच्चे पातशाह ने बुलाए सी आ जाओ, रस्ते च पहाड़ डिग पिया। कहंदे वो जिहड़ी गड्डी च गए सी उहदे तो उतर के हुण उस वक्त तुर के कहने चलदे आ चलो। जब तुरन लग पे तो मुड़ के मगर देखा 10वें पातशाह पिछे पिछे नंगे चरनी आ रहे। वो महाराज ने उन्होंने कौतक दिखाना सी, उन्हें भी फटाफट जोड़ा ला लिया, माता ने भी। कहने लगे महाराज सच्चे पातशाह कहने तुसीं बीबी जोड़ा लाई जांदे हो। कहने महाराज तुसीं हुण नंगे चरनी, असीं हुण जोड़ा पाया चंगा नहीं लगदा। महाराज सच्चे पातशाह कहने लगे साडा तां वचन पक्का है कि जे कोई सिख साडे वल एक कदम चलदा ना सतगुर कोट पैंदा आगे होए लेत। मेरे गुरु घर नूं जदों सिख घरों चलदा मैं तां उहनूं उत्थों ही लैण चलिया जांदा हुंदा। इन्ना सत्कार अपना करदे सतगुरु 10वें पातशाह। जदों कोई इत्थों हजूर साहब नूं तुरदा इत्थों ही नाल हो लैंदे, मैंने हजूर साहब जाना। एक बारी पहलां भी 12 सीढ़ियां जिवें दस्सिया, मिलटरी विच एक सिंह सी बहुत बाणी पढ़न वाला, ट्रेन दे विच हजूर साहब नूं दर्शन करन किते जा रहे सी। बराबर 10वें पातशाह दा घोड़ा जांदा सी। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਝਰੀਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਰੋਕ ਲਈ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਛਾਲ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ।
गुरु ग्रंथ साहिब की कोई पंक्ति दसो भी झूठी आ? सारा कुछ जो लिखिया सच्चा ही सच्चा लिखिया। सतगुरु अपने थां ते डटे खड़े ने, आपां हिल गए। महाराज अज भी सारे बचन पगाउंदे ने अपने, जो गुरु ग्रंथ साहिब लिखिया महाराज अज भी पगाउंदे आ। सच्चे पातशाह आप किरपा करदे अपने ते। जे तुसीं कहो भी आपां आप ही तुरे जाने, आपां कुछ भी नहीं हैगे। 10वें पातशाह वेले जद सिंह जित गए आनंदपुर साहब पहला जंग, ते सिंह आके आसना ते पता की फिर बहुत बड़ियां बड़ियां डींगा मारन लग पे। आपां सारी दुनिया जित लांगे, आपां हुण ऐ कर देंगे, ओह कर देंगे, ज्यों लगे करन। महाराज सच्चे पातशाह नूं बहुत दुख होया, क्योंकि महाराज नूं हंकार नहीं चंगा लगदा। अपने अंदर नुक्स की आ? हुण पता की नुक्स अपने सारियां च, सारे पंथ च की वड़ गया? हंकार आ गया अपने च। आपां नूं इन्ना हंकार आ सारियां नूं, रब ही जाने। महाराज बहुत इस गल ते दुखी, कहंदे इन्हां नूं हंकार पता नहीं काहदा। कहंदे साडे टाइम ते सिंह इन्ने ना पाठ करदे, इन्नी सेवा करनी रात दिन, जरा हौमे नहीं सी करदे। कहंदे ये तां खानी माड़ी जी सेवा करके इन्नी हौमे करदे ने, बहुत ज्यादा। ये खानी किहे जे सिख आ गए। महाराज इस गल्लों नाराज भी ने अपने नाल। सो इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहंदे ने जिहड़ी हौमे ना, आपां ने हौमे दा त्याग करना। जद अपने च हौमे आ जांदी तां सारा ही काम अपना खराब हो जाता है। इस करके सतगुरु महाराज कहने मिल वर नारी मंगल गाया। परमेश्वर पति वालियां जो पति वर्ता महात्मा रूप इस्त्रियां ने, उन्हां नाल मिल के परमेश्वर दे मंगलदायक गीत नूं गाया। गुण गाए मंगल प्रेम रहस्य मुंद मन ओ माहौ। मंगल रूप गुणां नूं गा के वाहिगुरू दे प्रेम विच रहसी हुंदी स्थिति होई आ साडी, आनंद होईयां अते मैं मुंद दे मन विच उत्साह होया। साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहौ। शुभ गुणा रूपी सज्जण रहंसे भाव आनंद होए ने। ये रहंसे अखर जिहड़ा पहला रहस अखर आया सी, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਾਚਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਲਾਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਾਵ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਖਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਰਹੰਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਜਨ ਰਹੱਸੇ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਜਨ ਰਹੰਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਆਪੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾ ਰੂਪੀ ਸੱਜਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਾਚ ਜਪ ਸੱਚ ਲਾਹੋ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। कर जोड़ सा धन करै बिनंती रैन दिन रस पिन्निया। जिहदे अगे मैं इस्त्री हथ जोड़ के बेनतियां करदी सी, हे वाहिगुरू दर्शन दिओ, हे वाहिगुरू मिलो, वाहिगुरू किरपा करो। कहने हुण रात दिन मैं उहदे प्रेम विच आनंद विच भिज गई हां। वो नहीं जांदा किते, मेरे कोल ही है। प्रकाश रूप विच हो के मेरे नाल ही है, मेरे हिरदे विच है। वो मैनूं व्यापक नज़र आउण लग पिया है। असल ये मिलाप हुंदा परमात्मा दा। जे किते ये मिलाप हो जाए फिर विछोड़ा नहीं हुंदा कदे। नानक पिर धन करह रलियां इछ मेरी पुन्नियां। सतगुरु गुरु नानक साहब कथन करते हैं, उत्तम सखी कहती है कि मैं धन तो भाव धन हुंदी इस्त्री, मैं इस्त्री पति परमात्मा नाल मिल के खुशियां करदियां, क्योंकि उहदी प्राप्ति होण करके मेरी इच्छा पुन्नियां तो भाव पूरी होगी। सगल इच्छ मेरी पुन्नियां। मिलिया निरंजन राय जीओ गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरे चरना को बलिहारा। मेरी तमन्ना मेरी इच्छा अज पूरी होगी। मैनू परमात्मा मिल पे ने, मेरे हिरदे च प्रकाशमान हो गए ने। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही दी अवस्था विच आ गए हैं। सवारा सच्चे पातशाह ने ये जिहड़ियां बख्शिशां अपने ते कीतियां, जिहड़ी जाच आपां नूं थोड़ा बहुत हुण सारिआं नूं इस गल दा एहसास होया कि प्रचार दी लोड़ है, होर लोड़ है। सो ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੂੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਪ ਬਹੁਤ ਸੈੱਟ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੈੱਟ ਵੰਡੇ ਹੋਣੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ, ਬਾਕੀ ਸੀੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। मैं एक बार एक बंदे ने कहा सीढ़ियां सैट है ये 300 का, तो तू DVD प्लेयर लैनी। वो जे इधर फरोले कदे इधर 100 का नोट निकलिया। ओ जी खर्चा जी तुसीं विचों सीढ़ी कढ़ के दे दो मैनू एक। मैं सोचा भी इदा का प्रचार नहीं होना। मैं कहा 100 रुपया तो जेब च आ चक सैट, आ चक DVD प्लेयर, जाए घरे सुन तो लेंगा, कहना ये तो काम कर लूँगा। सो कहण तो भाव है कि फिर शुरू इदा ही किया हुण काम। जिथे भी वंडिया ना
सुनने वाला बंदा सानू मिल जे चंगा, चलो अज नहीं सुनू कल नहीं सुनी परसों साल नूं सुन लूँ, पर आपां कोशिश ये करनी है कि संतां महात्मा दे राही जिन्ने गुण महापुरख बाबा हरनाम सिंह जी नाल इकट्ठे होए ने, 40 संत महात्मा इकट्ठे होए ने उन्हां नाल, तो असीं कोशिश करांगे उन्हां नूं 1000 CD सैट दे दांगे बस, जां जिन्ना कहणगे लख भी वंड देंगे, आपां 2 लाख भी वंड देंगे। कोशिश करांगे जे तां कोई इत्थों भी संगत कर दूगी किरपा ठीक आ, नहीं तो आपां की करांगे सारिआं नूं इह कथा जिहड़ी सुणाउणी आ और सारिआं नूं दसना भी अपने कोले गुरु ग्रंथ साहिब रूप बहुत वड्डा खजाना पिया। ਜਿਹੜੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂਆਂ ਵੱਲ ਗਏ ਨੇ ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ ਕਿਉਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, 10 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ। और लोग जो सुनते ना गुरु नानक साहब की कथा, मेरे को ऐसे ऐसे परिवार आए ने, वो कहते भी असी कदे कथा नहीं सुनी। जब प्रहलाद जी का ते ध्रुव का प्रसंग सुनाया ना, तो एक हिंदू परिवार आया मेरे को इत्थे, वो कहन लगे असी सारी जिंदगी प्रहलाद ध्रुव का नाम तो सुनिया माड़ा जा, पर जिन्नी तुसी विस्तार नाल कथा सुनाई है साडी भी बहुत शरधा वधी है कि परमात्मा के नाम च कितनी ताकत है। तो इस करके कोई जरूरी नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह सारियां दे सांझे ने, चाहे किसी धर्म का कोई कौम का कोई भी बंदा आके, गुरु ग्रंथ साहिब एक निरोल ज्ञान है। जिवें दुध है, दुध नूं हर बंदा पींदा, ये तो नहीं कहना मैं सिख है मैं दुध नहीं पीना, ये तो हिंदू पींदा। कणक की रोटी हर बंदा खांदा, घ्यो हर बंदा खांदा, बदाम ड्राई फ्रूट हर बंदे नूं चंगे लगदे ने। गुरु ग्रंथ साहिब समुचा एक ज्ञान का खजाना है जिहदी हर मनुख नूं लोड़ है, और हर मनुख गुरु ग्रंथ साहिब की कथा सुन के तरेगा ही तरेगा, जिहड़ा मर्जी सुन लवे। इस करके आ जिहड़ी कथा आपां रिकॉर्ड करते हैं, इहनूं मैनूं पता किन्ने लोग सुनते ने। और पटियाले एक बंदा आया सी मेरे कोल इन्हां दे जिन्ना रौला जिहा पिया, कहना 15 साल ज्ञानी जी झखा ही मारते फिरते रहे। विरक सी वकील एक, ओहदी पत्नी, दोनों जाने आए, अजकल आस्ट्रेलिया च रहिंदे ने। वो कहने जी जिदण असीं आके बैठे हैं उदों बाद असीं नकली गुरु कोल गए नहीं, और अमृत छक के गुरु वाले बन के तैयार पर तैयार सारा टब्बर होया। जब तक असीं गुरु ग्रंथ साहिब बारे प्रचार नहीं करते संसार दे अंदर, साडे सिखां नूं नहीं पता। वो हैरानगी की गल है, साडे सिखां नूं नहीं पता तुसीं दूजे धर्म वालिआं नूं की प्रचार करना है। आपदे धर्म तो आपां प्रचार नहीं कर सके। जदों तक आपां अपने परिवारां दा ध्यान नहीं दिंदे, जिन्नी तुसीं मेहनत करते हो इत्थे आ करके मैं अमरीका जाना, कनेडा, जी सदके जाओ, बाहरले देशां घूमो, साडे वल्लों भावें चंद ते जाओ, जिथे मर्जी घूमे सिख, पर सिख सिक्खी तां ना छड्डे, सिख घूमे जिथे मर्जी। इस करके सिक्खी विच परपक्कता अपने परिवारां समेत करो जे बचना, और परिवारां दे नाल नाल पंजाब दे विच वध तों वध ध्यान दिओ सिक्खी वल। एक पंजाब विच इह मेहरबानी करिया करो। मैनूं कई कहंदे उहदे पंजाब जाके प्रचार करो, इत्थे तुसीं आ गए। मैं सुनो मेरी गल, तुसीं जद इत्थों भावें मोहर गई ते पैसे जाके जाने हो, उत्थे जाके इन्ना सोना पा पा के कंन च कई मुंदरां पा पा के दिखाउने ने, जद तुसीं उत्थे लोग पट्टे जांदे। बई पता नहीं अमरीका वालिआं कोल की है, कनेडा वालिआं कोल की आ, इह असलीयत गल है। पंजाब वालिआं ने भाई तुसीं कित्थों बिगड़े, कहंदे बाहरों जिहड़ा आउंदा क्लीन शेव होया ही आउंदा हुंदा। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, बहुत पैसा इन्ना कोल, बड़ा पैसा इन्ना, वो भी इधर नूं आउण दा फिर दाइया चुक लेंदे ने, और पहले ही केस कटा लेंदे, पहले ही कन्नां 'च मुंदरां पा लेंदे, पता नहीं इत्थे आ के की रांझे बनना उन्होंने। सो इस करके बेनती है सारिआं नूं, पंजाब दे जाके सिक्खी दी गल करया करो, दूजी गल ही ना करया करो। लोग कहण भी अमरीका तो बंदा आया सी बड़ा पक्का सिक्खी च बईए, उन्हां ते तां चंगा असर पैना। जदों इत्थों बंदा जांदा ना, उत्थे जाके मैं इंग्लैंड के बंदे देखे सी, वो ब्याह ते किते आए, दाड़ियां होर ही तूतरियां ही छड्डियां होईयां, पता नहीं की होर ही मुसलमान जे बने हुए सीगे। उन्हां नूं देख के पिंडां दे मुंडे बिगड़ जांदे ने। फिर इन्ना सोना पा, मुंदरां पा, लोग टपदे फिरदे ने भी असीं पता नहीं की बन गए। कसूर साडा सारिआं दे मिल के ही आपस विच। सो जदों तुसीं कोई गल कहने, मैं चंगी तरह वाचदा उहनूं भी इह नुक्स कित्थे पैंदा। इस करके आपां पहलां इत्थे सिੱਖੀ ਨੂੰ भी कायम करना, पंजाब दे विच भी कायम करना,
और सारिਆਂ ਨੂੰ सिख बना के गुरु वाले बना के लड़ ला के फिर उन्होंने तारना सारिਆਂ ਨੂੰ सतगुरु की सिक्खी ਨੂੰ बचा के रखना। तो नाम जपना सब तो वध जरूरी अपने लिए। पंथ की चढ़ती कला ਲਈ रात भी बेनती की। रात असी संगत ने मिल के 3 चौपई साहब के पाठ पंथ की चढ़ती कला ਲਈ कीते सीगे। और तुसी भी रोज देखो चौपई साहब का एक पाठ नितनेम दे विच करया करो। पहला बेनती की पंथ की चढ़ती कला ਲਈ 5-5 चौपई साहब के पाठ करो। 1.25 लाख मूल मंत्र ताइयों लाया। जे इन्ना धरती ते पाठ होऊ जां इन्ना चौपई साहब के पाठ होणगे आपे चढ़ती कला हो जानी आ। 10वें पातशाह ने हेमकुंड साहब 4 युग तपस्या की। गुरु नानक साहब ने 36 युग लाते। ओए तपस्या नाल ही सारा कुछ बनदा हुंदा। जे तुसीं कहो गल्ली गुल्ली सिੱਖੀ नहीं मिलनी आपां नूं। भगती विच ही शक्ति आ। जिन्नी ज़्यादा भगती करोगे उन्नी ज़्यादा तुहाडे ते किरपा होनी है। तो इस करके बेनती है कि जिन्हां दसवंध इकट्ठा करदे उन्हां अखंड पाठ पंथ की चढ़ती कला लाओ कराओ बई। ये नहीं कि अपने टब्बर लिए पाठ करा लिया बस बहुत है। जब तक आप सारी सिख कौम पंथ की चढ़ती कला नहीं सोचांगे, अपनी तो आप सोचते हैं मेरा घर चढ़ती कला च हो जाए, पर नहीं मेरा घर की है सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सभा करतारा। आज जिन्नी अपनी कौम है ये सारा अपना घर है। हर सिख अपना भरा है। गुरु ग्रंथ साहब अपने सतगुरु ने। इस करके आप सारिਆਂ ने मिल के प्रचार ਲਈ सोचना, पंथ की चढ़ती कला ਲਈ सारिਆਂ ने सोचना मिल बैठ के। और पंथ की चढ़ती कला ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ अखंड पाठ साहब कराओ, सहज पाठ कराओ, चौपई साहब के पाठ करो, बेनतियां करो। गुरु नानक साहब ने की कीता सी? शब्द जित्ती सिद्ध मंडली। वो शब्द नाल ही सारी दुनिया जित ली। मन जीता जग जीत। ते अज आपां नूं कमी की है? भगती की कमी है सारिਆਂ विच। इस करके आप 1.25 लाख मूल मंत्र सारे परिवारों को लाया। बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा। कईयां तो 1.25 लाख कर भी लिया, कहते हुण की करी, मैं होर कर लो। हाँ ये किहड़ा नुकसान वाली चीज़ है। इस करके बेनती है सारी संगत नूं जिन्ना भी अभ्यास हो सके मूल मंत्र का, चौपई साहब के पाठ हो सकन और वध तो वध सीढ़ियां पंजाब दे विच वंड सको। जदों आप जाओ आप वंड के आओ, आप ला के आओ। गुरुद्वारा साहब की कंध किते भी नहीं होनी चाहिए, उदों इट्टां दिख रहीआं। गुरुद्वारा साहब विच तुहाडे पिंड दे गुरुद्वारे च कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि ये ना कहण अगले भी वो फलाने थां तां उन्हां दा बड़ा सोहना बनिया, साडा तां कुछ भी नहीं हैगा। हर गुरु घर चढ़ती कला च होण, हर थां दे उत्ते आपां चढ़ती कला च प्रचार करना। जे आप प्रचार नहीं आउंदा, सीढ़ियां दे राहीं प्रचार करिए, सतगुरु चढ़ती कला करन। आओ पंथ की चढ़ती कला लई सारे मिल के सिमन करिए। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु